व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सबको डांट पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है आपने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिवाइज नहीं की है। ओ माय गॉड, आई एम शॉक्ड टू हियर दिस। ओहो, आई एम सो हैप्पी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिवाइज की है। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सबको याद है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जस्ट लाइक जिस तरह आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आप बैंक वाले से बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट दीजिए। उसी तरह जब पार्टनर्स फर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो फर्म को क्या बोलते हैं, मुझे इंटरेस्ट दीजिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको क्या है, ये एक्सपेंस फॉर आउटसाइडर्स है या फिर एक्सपेंस फॉर ओनर है? कौन बताएगा मुझे? एक्सपेंस फॉर ओनर। नाउ गो बैक रिवाइज कीजिए। एक्सपेंस फॉर आउटसाइडर्स जो फर्म करते हैं वो कहाँ आते हैं, आपके पीएनएल के डेबिट साइड। याद आई आप सबको? और फर्म जो एक्सपेंस फॉर ओनर करते हैं, ठीक है, वो कहाँ आती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। अब याद आया आपको? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आपके क्या क्या आते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस एंड कमीशन, रिजर्व अगर कोई फर्म ने रखा है तो ये सारे खर्चे जो है ये फर्म के एक्सपेंस है फॉर ओनर्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, एक्सपेंस फॉर आउटसाइडर हुआ कि एक्सपेंस फॉर ओनर हुआ? इट इज एक्सपेंस फॉर ओनर, इसलिए ये आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आते हैं। सबको याद आ गई? रिमेंबर बैक, याद आ गई? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ सी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। नाउ सी दिस एग्जांपल। ये आपके साल की स्टार्टिंग हुई 1 अप्रैल 25। ठीक है, ये हो गई आपकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च बड़ा हो गया, ज़्यादा स्पेस मिल गया मार्च को, है ना। चलिए, अब आप देखिए 1 अप्रैल 25 को राधा रानी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपीज। ठीक है, और कृष्ण कान्हा जी ने हमारे इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, हमारे कान्हा जी ने फिर से 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ठीक है, चलिए अब देखिए, राधा रानी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 25। ठीक है, उसके बीच में कोई नहीं स्टार्ट किया है, तो ये इसका इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का। पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज आपके 10 लाख इंटू 10%। पूरे साल मतलब 12 महीने के 12 महीने तो ये कट गए, तो 10 लाख के 10% 1 लाख। एक शॉर्टकट ट्रिक में बताती हूँ, कोई भी अमाउंट जिसके लास्ट में आपकी जीरो है, ठीक है, उसके 10% निकालने तो एक जीरो हटा दीजिए। जैसे 10 लाख है, उसके 10% है, तो 10 लाख से एक जीरो हटाएंगे तो क्या होगा, 1 लाख। अगर 5 लाख है, 5 लाख के 10% है, तो एक जीरो हटाएंगे तो क्या होगा, 50,000। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये आप याद रखिएगा, तो कोई भी चीज का कैलकुलेशन आप इजिली कर लेंगे। ओके, तो राधा रानी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला आपका 1 लाख। ठीक है, और कृष्ण जी का कितना निकला, 5 लाख। 5 लाख उन्होंने 1 अप्रैल 25 से कहाँ तक लगाया, आपके 1 अक्टूबर 25। 5 लाख इंटू 10%, तो कितने महीने हुए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, 6 महीने हुए आपके। अब देखिए मेरा शॉर्टकट ट्रिक, 5 लाख का 10%, एक जीरो उठाएंगे 50,000। मगर ये आपका 6 मंथ्स है आपका, ठीक है, तो 50 का हाफ, 6 मतलब हाफ, तो 50 का हाफ आपका हो गया 25,000। ठीक है, डन।
अब कृष्ण जी का फिर क्या आता है, अभी तक तो उन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट किया था 1 अक्टूबर तक। अब 1 अक्टूबर को कृष्ण जी ने 5 लाख और एडिशन कर दिया, तो अब 1 अक्टूबर से उनका 5 + 5 10 लाख हो गया। ओके, तो 10 लाख इंटू 10%। अब ये यहाँ 1 अक्टूबर से 31 मार्च 26 आपका 6 मंथ्स। ठीक है, फिर शॉर्टकट मेथड लगाइए, 10 लाख का 10%, 10 लाख से एक जीरो हटा दीजिए 1 लाख, और 1 लाख का आपका 6/12 हाफ, दैट इज आपके 50,000। तो कान्हा जी का टोटल इंटरेस्ट हो गया 75,000। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आपने क्या पढ़ा है, एक है कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है राधा रानी ने, उसका हमने निकाला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कान्हा जी ने यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है प्लस कैपिटल एडिशन किया है। तो इस एग्जाम्पल से हम सीखे हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस कैपिटल एडेड। ठीक है, इस दिस एग्जाम्पल क्लियर टू एवरीबॉडी? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रजिस्टर में नोट कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। डन एवरीबॉडी? ओके, कम ऑन बच्चों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इस पे क्या है, आपको 1 अप्रैल 25 को राधा रानी ने इन्वेस्ट किया 8 लाख और कान्हा जी ने इन्वेस्ट किया 12 लाख। ठीक है, इज इट क्लियर? ये कैपिटल इंट्रोडक्शन हो गई। फिर आपके 1 जनवरी 26 को, ठीक है, राधा रानी ने 2 लाख ऐड किया है। ठीक है, और कृष्ण जी ने 2 लाख विड्रॉ किया है। अब इस एग्जाम्पल में आपके तीनों केसेस आ जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी हो गए कैपिटल के, एडिशन भी हो गए, विड्रॉन भी हो गए। अब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% फॉर 31 मार्च 2026। अब राधा रानी की हम सबसे पहले निकालेंगे, तो 8 लाख पे 10% कितने मंथ्स के लिए हुआ, 1 अप्रैल से लेके आपके दिसंबर एंड तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स के लिए हुए। ओके, उसके बाद फिर राधा रानी ने 8 लाख लगाया था और 2 लाख और ऐड किया है, तो दैट इज आपके 10 लाख इंटू 10% इंटू कितने मंथ्स हुए, 3 मंथ्स। तो 8 लाख के 10%, वही शॉर्टकट मेथड अप्लाई कीजिए। 8 लाख के 10%, एक जीरो उठाए 80,000। अब 80,000 इंटू 9/12 आपको कैलकुलेशन करके आएंगे यहाँ पे 60,000 प्लस अब 10 लाख के 10% आपके एक जीरो उठाइए 1 लाख, और 1 लाख के ये 3/12 1/4 हो गया, तो 1 लाख के 1/4 दैट इज योर 25,000। ये सब ट्रिक्स याद रखिए कि 1 लाख के 1/4 मतलब 25%। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू आपके टोटल आए 85,000। तो आपके राधा रानी के टोटल इंटरेस्ट आए आपके 85,000। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए राधा रानी की। उसके बाद हम आते हैं अब कृष्ण जी पे। यहाँ कृष्ण जी के 12 लाख इंटू 10% कितने मंथ्स के लिए हुए, 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर एंड तक आपके 9 मंथ्स, प्लस अब 12 लाख से आपके यहाँ पे 2 लाख विड्रॉ कर ली, मतलब निकाल ली, तो माइनस हो गया आपका, तो 12 से 2 लाख 10 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, तो 12 लाख के 10% वही आप एक जीरो हटा दीजिए 1,20,000, 1,20,000 इंटू 9/12 आपके आएंगे 90,000 प्लस 10 लाख के 10% 1 लाख, फिर ये आपका 1/4 हो गया, तो 1 लाख का 1/4 25% दैट इज 25,000। तो टोटल आए आपके 1,15,000। ओके, नोट कर लीजिए, ये आपके कृष्ण के हैं। डन एवरीबॉडी, समझ में आ गए? तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या सीखे, कैपिटल इंट्रोडक्शन भी हो गया, यहाँ पे कैपिटल एडिशन भी हो गया, कैपिटल विड्रॉन भी हो गया। बस आई होप सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना तो इजी है, इस पे तो कोई टफ नहीं है। ओके, सो मार्क इट, नोट इट कर लीजिए। डन एवरीबॉडी? ओके, कम ऑन बच्चों, अब हम सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन सीख गए हैं
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो भी आपके छोटे छोटे थे। अब हम आते हैं, हम सॉल्व करते हैं एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जो मैंने आपको पहले लास्ट क्लास आपको सिखाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट। ये करने से पहले जस्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है? आप भी अपने साइड से रिवाइज कीजिए। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? क्रेडिट साइड आपका क्या होता है? फर्म का इनकम, ठीक है? क्रेडिट साइड क्या होता है आपका? फर्म का इनकम। तो फर्म का इनकम क्या होता है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, और जो इनडायरेक्ट इनकम होते हैं लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एक्सेट्रा, तो ये आपका फर्म का इनकम हुआ। और डेबिट साइड क्या होते हैं P&L अकाउंट के? जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो उसके बाद ये नेट प्रॉफिट अब हम ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। और अब जब हम P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट, तो बस एक इनकम बचता है फर्म का, जो कि मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद आया आपको? जब पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं आपके मनी, तो फिर जैसे बोलते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो आप पार्टनर्स इंटरेस्ट लेते हैं, तो फर्म यही बोलता है जब आप विड्रॉ करते हैं तो मुझे आप इंटरेस्ट दीजिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपकी P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आपके नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म के आपके इनकम हो गए। अब ये एक्सपेंसेस जो है ये आपके ओनर्स की, P&L अकाउंट में जो हम लोग डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखते थे वो एक्सपेंस है आपके आउटसाइडर्स के। अब P&L एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट साइड लिखेंगे वो एक्सपेंस है आपकी ओनर्स के। और क्या क्या आते हैं मेरे साथ बोलिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस। सैलरी, बोनस एंड कमीशन, यस। एंड नेक्स्ट आपके रिजर्व अगर फर्म रखे तो, और जो बैलेंसिंग फिगर होते हैं वो आपके डिविजिबल प्रॉफिट हो जाती है। तो ये बन गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके? और उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया था कैपिटल अकाउंट बनाना। उसमें एक था फ्लक्चुएटिंग और एक था आपका फिक्स। फ्लक्चुएटिंग आपका वो होता है जिसमें कि कैपिटल और आपके जो पार्टनर्स के प्रॉफिट होते हैं वो एक साथ होते हैं। और फिक्स में जिसमें कैपिटल आपके अलग होते हैं और प्रॉफिट होते हैं, उसके लिए करंट अकाउंट बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब हम आपके एक बड़े क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगी। मैं आपको फॉलो कर रही हूँ बुक टी एस ग्रेवाल। आई होप सो आपके स्कूल में भी टी एस ग्रेवाल या डी के गोयल जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको टी एस ग्रेवाल से आप पेज नंबर 1.33 इलस्ट्रेशन 21 में आपको करा रही हूँ। ओपन योर बुक, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। Mudit and Sudhir are partners with capital of 6 lakh and 2 lakh respectively on 1st April 2025. Okay. Net profit before giving effect to partnership deed for the year ended 31st March 2026 was 2,40,000. Partnership deed allows salary Sudhir को 60,000 per annum, interest allowed on capital दोनों को मिल रहे हैं 36,000, 12,000, drawings of the partner दोनों partner के 60,000, 40,000, and interest charge on drawings were 2,000 and 1,000. So here you have to show distribution of profit between Mudit and Sudhir and also prepare their capital account. Okay, so इसमें हम लोग बनाएंगे P&L appropriation account and capital account. P&L appropriation account. रुपीज ये हो गया आपके कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है? मुदित एंड सुधीर, M&S। Now see, read the first line.
Mudit and Sudhir are partners with capital of 6 lakh and 2 lakh respectively. तो ये जो आपको कैपिटल है, अब आप कैसे जानोगे कि ये ओपनिंग बैलेंस है आपके कैपिटल का या फिर इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है? अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि दीज टू पार्टनर्स दे हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल, तब मीन्स उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? दे आर पार्टनर्स विद कैपिटल. इसका मतलब ये क्या है? ये आपका ओपनिंग बैलेंस है. ओके, सो आपको याद है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आपका बढ़ता है एंड डेबिट साइड आपका घटता है. तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे आपके बाय बैलेंस बीडी. उदित के आपके 6 लाख और इसके 2 लाख. ओके, नेक्स्ट आपको क्या है? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप. तो ये नेट प्रॉफिट है पार्टनरशिप डीड के जो भी आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उससे पहले. अब नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? रिमेंबर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट. बाय नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, मीन्स ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट विल राइट बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि आपको ये पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है. बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. ये आपको समझाने के लिए. पीएनएल अकाउंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये आपके पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है. दैट इज आपके ₹2,40,000. यहाँ तक डन है? क्लियर है आप सबको? ये तो आपके कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए, बाय बैलेंस पीडी करके लिख दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है. और ये आपका नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखते हैं, दैट इज बाय पीएनएल अकाउंट. अब हम आते हैं आपके असली चीज पे. The partnership deed allows salary to Sudhir of 60,000 per annum. तो सैलरी किसको मिल रही है? सुधीर को. तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड हम लोग क्या क्या लिखते हैं? जो भी आपके एक्सपेंस हो रहे ओनर्स के. तो सुधीर के यहाँ पे सैलरी आपके आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू सुधीर सैलरी. कितने आपके? 60,000. अब आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 में कि हर अकाउंटिंग एंट्री का ड्यूअल इफेक्ट होता है. तो अब आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आया टू सुधीर सैलरी, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है टुवर्ड्स ओनर्स. तो अब हम लोग क्या कैपिटल अकाउंट में इस साइड क्या लिखते हैं? जो भी आपके पार्टनर्स की उनकी कमाई हुई. ठीक है, तो अब ये सुधीर की कमाई हुई. ठीक है, कहाँ से आई? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन सुधीर की 60,000. सॉरी 1 मिनट. बाय सुधीर सैलरी आपको यहाँ पे हुआ है ना. वेट. बाय सुधीर सैलरी. ओके, सो सुधीर सैलरी क्या हुई? एक फर्म की आपकी एक्सपेंस हो गई टुवर्ड्स ओनर्स. तो हम यहाँ पे लिखे टू सुधीर सैलरी 60,000 और अकाउंटिंग एंट्री का डुअल इफेक्ट होता है, तो ये कैपिटल का इनकम हो गया. तो बाय सुधीर सैलरी आपके 60,000 हुए. डन. नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ मुदित एंड सुधीर. तो इंटरेस्ट कैपिटल पे मिली है, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट आपको एकदम प्रॉपर फॉर्म में लिखना है. एम के है आपके 36,000 और सुधीर के हैं आपके 12,000. तो टोटल हो गए 48,000. और अब हम यहाँ लिखेंगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी पार्टनर्स की कमाई हो गए. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुदित के हो गए 36,000 और सुधीर के हो गए 12,000. Till here it's clear to everyone. Okay. Next one में drawings of the partners of Mudit and Sudhir
रुपये 60,000 एंड 40,000। अब ड्राइंग्स का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि आपको ड्राइंग जो है इधर आपका ये खर्चा सिर्फ आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व एनी। तो ड्राइंग सीधे कहाँ आपका आता है? कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। तो 2 ड्राइंग्स आपके मुदित के हैं 60,000 और सुधीर के हैं 40,000। डन एवरीबॉडी। नेक्स्ट वन इज एन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, अब याद कीजिए इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग कहाँ कहाँ आता है? ये आपका फर्म का इनकम हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपका मुदीर का है 2,000 और सुधीर का है 1,000। सो टोटल हुआ आपका ये 3,000। ओके, अब ये क्या हुआ? ये तो फर्म की इनकम हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सब चीज का डुअल इफेक्ट में दिखा रही हूँ। तो ये आपके पार्टनर्स के खर्चे हो गए। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मुदीर के 2,000 और सुधीर के 1,000। डन, बस इतने ही थे। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए अगर प्रॉपरली P&L एप्रोप्रिएशन में जो मैंने आपको समझाया था कि फर्म की इनकम क्या होती है, जो P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये दोनों आपके फिगर इस क्वेश्चन से आ गए। और खर्चे में एक्सपेंस टू ओनर्स में आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपके आ गए, सैलरी, बोनस, कमीशन आ गए। बस रिजर्व फर्म को रखना है तो रखते, नहीं रखना है तो उसमें नहीं है। और जो बैलेंसिंग फिगर आया आपका वो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 डिविजिबल प्रॉफिट सुधीर, ये आपका आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे आपके टोटल हुए 2,43,000 और यहाँ पे हुए 1,08,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपका आया यहाँ पे 1,35,000। अब इसको हम किस में बांटते हैं? आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वली, दैट इज 1:1 में बांटेंगे। आपको वो आएगा 67,500। डन। अब ये क्या है? 67,500। अब इसका डुअल इफेक्ट क्या होगा? ये पार्टनर्स की कमाई हो गई, तो ये आपकी चल जाएगी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय P&L एप्रोप्रिएशन 67,500 दोनों के हो गए। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट, ये आपके पार्टनर्स की कमाई हो गए, ये ओपनिंग बैलेंस थे, ये सैलरी मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये डिविजिबल प्रॉफिट, और खर्चे में आपके ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा, जस्ट एट। तो यहाँ आपका टोटल हो गया, इधर बचेगा आपका टू बैलेंस CD। तो ये 6 आपके 636 67,500 636 67,500 टोटल हुए 7,03,500 और इधर 2,60,000 12,000 63,39,500। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर आपकी आई 2,98,500 और इसकी बैलेंसिंग फिगर आई आपकी 6,41,500। ओके, डन टू एवरीबॉडी। आप नोट कर लीजिए। तो ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन था जिसमें हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो जो मैंने आपको समझाया था लास्ट टू लास्ट क्लास वही हमने यहाँ किया है। P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ फर्म के इनकम जो आए आपके P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुई और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म के इनकम हो गए और एक्सपेंस टुवर्ड्स ओनर्स क्या हुए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व था नहीं, और जो बैलेंसिंग फिगर वो 2 डिविजिबल प्रॉफिट हो गए। ठीक है,
डन। और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आपके जो उसकी ओपनिंग बैलेंस है, तो इधर जो भी आपके पार्टनर्स की कमाई हुई आपके ड्यूअल इफेक्ट से यहाँ ट्रांसफर कर दिए, सैलरी को कर दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो ड्रॉइंग्स जो होती है उसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कोई मतलब नहीं होता है, हम कैपिटल अकाउंट से डेबिट साइड ड्रॉ किया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये फर्म का इनकम है, तो पार्टनर्स का खर्चा है, इसलिए जो पार्टनर्स के खर्चे वो डेबिट साइड यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बैलेंस सीडी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? डन। आप सब नोट कर लीजिए। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। हाँ, ये कैपिटल अकाउंट आपकी फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होती है, आपकी कैपिटल और प्रॉफिट एक साथ होती है। अब आप बोलोगे तो मैं फिक्स भी इसका बना के दिखा दूंगी। फिक्स में क्या रहेगा, आपको ये कैपिटल अकाउंट का बस कैपिटल और ये करंट अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका, मैं आपको बता दे रही हूँ। वेट, पहले आपने ये सब नोट कर लिया है। पूरा इरेज कर दे रही हूँ। अब देखिए, अब ये कैपिटल अकाउंट आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है डन। तो इसमें आपको क्या होगा, MS बाय बैलेंस PD कितने थे आपके ओपनिंग बैलेंस, 6 लाख और 2 लाख। और कैपिटल अकाउंट में आपका इधर से क्या होता है, कोई अपने कैपिटल एडिशन किया है तो वो तो इस क्वेश्चन में था ही। और फिर यहाँ पे क्या था, अगर आपने विड्रॉ किया है फ्रॉम कैपिटल, तो बट यहाँ पे क्या आपको दे रहा है, ड्रॉइंग्स। तो हम ड्रॉइंग्स कहाँ से निकालेंगे, अपने प्रॉफिट से। तो यहाँ आपका और कुछ नहीं है, तो बस आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस CD 6 लाख 2 लाख, खत्म। अब हम इसमें बनाएंगे पार्टनर्स, ये कैपिटल अकाउंट था, करंट अकाउंट, उसमें जाएंगे आपके सारे प्रॉफिट्स। ये हो गए आपके करंट अकाउंट, मुदित सुधीर। तो इसमें आपका सबसे पहले इधर से क्या जाएगा, आपका सैलरी। तो सैलरी आपको यहाँ पे मिला, सुधीर को मिला, बाय सुधीर सैलरी आपके 60,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 12,000। और फिर यहाँ पे आपका टू डिविजिबल प्रॉफिट बाय PNL एप्रोप्रिएशन 67,500। और यहाँ पे आपका टू ड्राइंग्स आ जाएगा और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपके कितने थे, 60,000 और 40,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने थे, 2,000 और 1,000। तो बस यहाँ भी जस्ट लाइक आपको टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपको। तो मुद्दत के करंट अकाउंट में 36, 67, 500, ये टोटल हुआ 1,03,500 माइनस 60 और 2, ये हो गया आपका 41,500। और इसके टोटल हुए आपके
1,39,500 और इधर आपको बैलेंसिंग फिगर आया 98,500। तो ये आपके बैलेंसिंग फिगर आ गए। तो ये क्या थे आपके यहाँ कैपिटल फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। तो इसमें ना तो ही कैपिटल आपका एडिशन था और ना आपका कैपिटल विड्रॉल था। अब फिर मैंने आपको या बैक चाहिए समझाया था कि ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉल में क्या फ़र्क होता है, कि हम मोस्टली ड्राइंग्स कहाँ करते हैं, अपने प्रॉफिट से। ये पार्टनर्स के प्रॉफिट थे तो उससे ही ड्राइंग करते हैं। इन केस अगर आपके पार्टनर्स के प्रॉफिट ना हो तब मजबूरन हम कैपिटल से विड्रॉ करते हैं। बट यहाँ हमारे पास कैपिटल की प्रॉफिट है ही आराम से, तो यहाँ आपका कुछ नहीं होगा। टू क्लोजिंग बैलेंस हो गया, करंट अकाउंट में ये पार्टनर्स के प्रॉफिट हो गए, वहां से ड्रॉइंग्स हो गए, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स, टू बैलेंस शीट ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई बच्चों, टेल मी फ्रैंकली ट्रूली, आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज हमने पढ़ा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया है जिसमें हमने जो इतने दिनों से जो इतने कैलकुलेशन सीख रहे थे वो आज सारा हमने इस क्वेश्चन में प्रेजेंट कर लिया है। तो इतने दिनों से जो हम इतनी मेहनत कर रहे थे, आज ये मेहनत आपकी रंग लाई है। तो आई होप सो आपको मेरी अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर आपको मेरी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए या पीडीएफ में, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।